जहां पर खालसा सृजन दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। सरदार डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, सरदार सुरेंद्र पाल सिंह जी, सरदार दलजीत सिंह बग्गा जी, सरदार सतवीर सिंह सन्नी जी, प्रीत सिंह अरोड़ा जी और इस पावन संगत में उपस्थित सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को बैसाखी पर्व, जो हम सब के लिए खालसा पंथ की स्थापना का दिवस है, इसकी कोटि कोटि बधाई देता हूं। आज ही के दिन बैसाखी के पावन पर्व पर जब पूरे देश के अंदर पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला में पंजाब जैसे राज्य में फसल आने की खुशी में लोग उत्साह और उमंग के साथ आयोजन के साथ जुड़ते हैं, तब देश और धर्म की रक्षा के लिए 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना करते समय उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश दिया था, खालसा दुनिया में अच्छा है। खालसा के पीछे का उद्देश्य भी उनका बहुत स्पष्ट था, सकल जगत में खालसा पंथ जागे, जगे धर्म हिंदू सकल हिंद भाजे। स्पष्ट संदेश के साथ 10वें गुरु साहिब ने किस पवित्र भाव के साथ इस कार्यक्रम को किया और किस प्रकार का आयोजन उन्होंने उस समय किया। आज भी जब उनके बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने देश भर से, याद करिए उस कालखंड में देश भर से, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वह शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता थे। और उस समय उन्होंने देश भर से सिखों को बुलाया, कहते 1 लाख से अधिक सिख एकत्र हुए थे और अपने उन शिष्यों के सामने उन्होंने कहा था कि देश और धर्म के लिए अब मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो अपना बलिदान देने को भी तैयार हैं। कौन हो सकते हैं? और पहला एक बलिदान मांगा, फिर दूसरा मांगा और देखते देखते पंच प्यारे उस पूरी सभा से निकले। लाहौर के दयाराम, दिल्ली के धर्मदास, द्वारका गुजरात के मोहकम चंद, जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय, वीदर के साहिब चंद। अब याद करिए, एक तरफ क्रूर औरंगजेब का शासन, अत्याचार की प्रकाष्ठा, जजिया कर के माध्यम से हिंदुओं को पूरी तरह इस्लाम में बदलने की उसकी क्रूर चाल, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, बहन और बेटियों की इज्जत के पे हाथ डाला जा रहा था, सरेआम जिस प्रकार के दृश्य उपस्थित थे। और उस समय अपने 1 लाख शिष्यों के साथ मिलकर के देश और धर्म की इन ज्वलंत समस्याओं पर एक प्रभावी संघनाद करने का कार्य 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा किया जा रहा था। और उन्होंने जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उन्होंने इसका नाम ही खालसा रखा। खालसा का मतलब परमात्मा से।
परमात्मा की विशेष जन जो पूर्ण निर्मल हृदय से कार्य कर सके और उन्हें विकसित करके उन्होंने एक नया जन्म मान करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनके जो उपदेश है आज भी हम सबके लिए प्रेरणा, केवल सिक्कों के लिए नहीं, हर हिंदुस्तानी के लिए, हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है। और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है। एक और गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस का वर्ष है, और दूसरी तरफ खालसा पंथ के 325 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यानी 325 वर्ष की इस यात्रा खालसा पंथ ने की है, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बंदे जहां कहीं भी दुनिया के अंदर गए, अपने जज्बे से, अपने संघर्ष से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से अपना लोहा मनवाए। यही है गुरु के प्रति सच्ची आस्था का भाव। ये उन्हीं की कृपा है कि सिख कहीं भी होगा वह बिना झुके, बिना डिगे अपने पद पर आगे बढ़ता, और इसलिए सरदार भी कहलाता है। बहनों और भाइयों, आज हम सब खालसा पंथ के 326वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। कितनी गौरवशाली परंपरा के साथ आप चल रहे हैं।